गुड मॉर्निंग प्लस टू क्लास। हम प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर रहे थे इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। तो आज जो हमारा काम है ऑन 18 जनवरी हम न्यूमेरिकल्स शुरू करते हैं इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन और हाफ लाइफ पीरियड के। कल हमने एक न्यूमेरिकल अटेम्प्ट किया था इन कैलकुलेशन ऑफ हाफ लाइफ पीरियड फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जिसमें रेट कांस्टेंट गिवन हो। आज हम कुछ और न्यूमेरिकल्स ट्राई करते हैं जिसमें हमें कंसंट्रेशन मेंशन हो, तो टाइम कैलकुलेटेड टाइम जो है रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द रिएक्शन वो कैलकुलेट करना हो, ठीक है, या हमें रेट कांस्टेंट कैलकुलेट करना हो। तो बेसिकली जब इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन के आप न्यूमेरिकल करते हो तो तीन तरह की प्रॉब्लम्स आपको मिलती हैं। पहला, कैलकुलेशन ऑफ रेट कांस्टेंट। दूसरा, कैलकुलेशन ऑफ टाइम रिक्वायर्ड और टाइम टेकन बाय द रिएक्शन, टाइम रिक्वायर्ड और टाइम टेकन, and the last one is the calculation of concentration change। ठीक है, तो इसी से रिलेटेड हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो मैं कुछ यहाँ स्टैंडर्ड एनसीईआरटी प्रॉब्लम्स पहले लेता हूं। देखिए न्यूमेरिकल बहुत आसान होते हैं लेकिन थोड़ा सा स्टेटमेंट के ट्विस्ट को समझना भी जरूरी है। तो स्टेटमेंट है एक, यहां मैं आपको दे रहा हूं, ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन takes 30 minutes for 50% completion of reaction। समझे यहां तक बात को? यहां तक तो वो एक स्टेटमेंट दे रहा है। क्या कह रहा है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, 30 मिनट लेता है क्या करने के लिए? 50% कंप्लीट करने के लिए। कैलकुलेट द टाइम रिक्वायर्ड for 90% completion of same reaction। अगर सेम रिएक्शन का हमें 90% कंप्लीशन बताना हो तो हमें टाइम रिक्वायर्ड कैलकुलेट करना होगा। अब ये जो पार्ट है जिसको मैं रेड कलर से अंडरलाइन कर रहा हूं यहां, ये इसका क्या है? क्वेश्चन है। तो स्टेटमेंट को समझने में कोई दिक्कत हुई हो? फर्स्ट ऑफ ऑल, नो सर। 50% रिएक्शन जो है वो 30 मिनट में कंप्लीट हो जाता है, 90% को कंप्लीट करने का हमें टाइम कैलकुलेट करना होगा। ठीक है, अब फर्स्ट ऑफ ऑल इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन हमारे पास क्या होती है? क्या ड्राइव किया था हमने, याद है? K1 T इज इक्वल टू 2.303 log R नॉट बाय R। ध्यान है? यस सर। अब आपके पास इनिशियल कंसंट्रेशन मेंशन है, मेंशन है, ये रहा 50% बोल रहा है। 50% बोलने का मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन आपके पास क्या हुई? R नोट कितना हुआ? 100 एट 30 मिनट्स। R क्या हो जाएगा? हाफ ऑफ इनिशियल। यस और नो? यस सर। तो यहां से हम क्या कैलकुलेट करेंगे? अब देखो, अगर आपको टाइम कैलकुलेट करना है, जिसे मैं ब्लू कलर से अंडरलाइन कर रहा हूं, 90% रिएक्शन के लिए आपको टाइम कैलकुलेट करना है, लेकिन टाइम कैलकुलेट करने के लिए आपको कंसंट्रेशन तो मेंशन है, लेकिन रेट कांस्टेंट जो है वो आपके लिए क्या है? अननोन है।
नहीं है ना रेट कांस्टेंट 90% कंप्लीट करने के लिए। लेकिन जो पहले जो डाटा दिया गया 50% और 30 मिनट, वहां से आप K1 कैलकुलेट कर सकते हो। अब 50% बोलने का मतलब क्या होगा? ये जो 50% बोल रहा है इसका मतलब क्या है? हाफ ऑफ इनिशियल, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. हाफ ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन है, तो यहां से हम कैलकुलेट कर सकते हैं K1। देन K1 इज इक्वल टू हाफ ऑफ इनिशियल। तो हाफ लाइफ पीरियड क्या होता है, ध्यान है? 0.0693 बाय टाइम टेकन, दैट इज 30 मिनट्स। ठीक है, दैट इज ये जो 50% में दिया गया ये क्या है? हाफ लाइफ पीरियड हो गया रिएक्शन का। तो हम हाफ लाइफ पीरियड से K1 कैलकुलेट कर लेते हैं। 0.693 बाय 30, अगर ये डिवीजन करते हैं तो क्या आंसर आएगा? 0.231 यही आता है। क्यों जी? Yes, sir. श्योर? सर हम्म, इसको सेकंड में नहीं निकालना होता सर, मिनट में रख सकते ना हैं? ना ना, हम मिनट में कर सकते हैं, आंसर मिनट में आ जाएगा। और वैसे भी टाइम रिक्वायर्ड मिनट में आ जाएगा, उसको बाद में अगर सेकंड में डिमांड किया तो सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हो। ओके सर। कितना आएगा के, बताओ लोग, बोलो फाइनली आंसर। Sir, 0.0231 आया है। बिल्कुल, यू आर डिवाइडिंग फ्रॉम द 30 मिनट। अब ये थोड़ी सी कैलकुलेशन एरर का हमेशा ध्यान रखोगे, बार बार नहीं एक तरह से तुमसे पूछा जाएगा। तो आपके पास आंसर क्या आता है? 0.0231 और यूनिट क्या आ जाएगी? पर मिनट। समझे? अब आपके पास K1 आ चुका है और इस K1 का यूज कर सकते हो आप किसकी कैलकुलेशन में? टू कैलकुलेट द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 90% कंप्लीशन। तो ये हो गया इसका फर्स्ट पार्ट न्यूमेरिकल का। अब सेकंड पार्ट हम यूज कैलकुलेट करते हैं। यहाँ से क्या है? टाइम रिक्वायर्ड फॉर 90% कंप्लीशन। तो K1 हमारे पास अब कितना है? K1 इज इक्वल टू 0.0231 पर मिनट। इसको चाहो तो सिग्निफिकेंट कर सकते हो क्या? 2.31 इंटू 10⁻⁻² पर मिनट। देन कैलकुलेटिंग T, इक्वेशन को हम रीअरेंज करेंगे। ये इक्वेशन T कैलकुलेट करोगे यहां से तो क्या आएगी तुम्हारे पास इक्वेशन? 2.303 K1 logarithm इनिशियल कंसंट्रेशन बाय फाइनल कंसंट्रेशन। इक्वेशन में सारी वैल्यूज को हम सब्स्टिट्यूट करते हैं। 2.303 डिवाइड बाय 2.31 इंटू 10⁻⁻² लोगैरिथम। अब इनिशियल कंसंट्रेशन R नोट कितना होगा? परसेंटेज के अकॉर्डिंग 100, और R क्या होगा? अब 90% रिएक्शन तो कंप्लीट हो चुकी है ना, तो R यहाँ R क्या है ये भी समझने की जरूरत है। R क्या है बोलो? R रिमेनिंग होगा ना, रिमेनिंग। अब 90% तो वो क्या कह रहा है कि कंप्लीट ही हो चुका है, रिएक्शन 90% कंप्लीट हो चुकी है। तो 90% जो कंप्लीट हो चुका है वो रिएक्टेंट तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। और मैंने पहले ही बताया कि इस चैप्टर में प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के बाद कुछ कोई काम नहीं आपका, फिर समझ गए? वहां कोई काम नहीं बचता। तो जो बचा हुआ है उसी से काम आप आपको पूरा करना है। तो बचा हुआ कितना है? 100 माइनस 90 कितना आ जाएगा? 10। 10%। दिस इज द रिमेनिंग प्रोडक्ट। तो इस रिमेनिंग प्रोडक्ट को अलग, सॉरी रिमेनिंग रिएक्टेंट है और इसको अलग करके 90% काम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? log 10 बाय, सॉरी log 100 बाय 10। क्लियर? यस सर।
कोई डाउट यहाँ तक किसी को? नो सर। ठीक है, अब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 2.301 और 2.303, इसकी डिवीजन अगर करोगे तो नियरली कितना है, ये ऑलमोस्ट 1 ही है। सर यस सर 1 into 10 raised to the power 2, ये एक तरह सोल्व कर लिया, और यहां तुम्हें सोल्व करना है कितना, log 100 माइनस log 10। कितना आएगा? अब यहाँ आपको वैल्यूज पता होनी चाहिए, log 100 कितना होता है और log 10 कितना होता है। log 10 होता है 1, वैल्यूज पहले लिखवाई हुई हैं आपको, वैल्यूज पहले से लिखवा रखी हैं। log 100 बताओ उस हिसाब से कितना होगा? 10 नहीं लिख सकते। हाँ 10 भी लिख सकते हो, इसको डिवाइड कर सकते हो, ये लो, ये यहाँ डिवाइड कर दो, डिवाइड करने के बाद आपके पास क्या बचेगा, और इक्वल टू 1 into 10 raised to the power 2 into log 10, और log 10 की वैल्यू 1 है, तो ये सोल्व करते करते आपके पास क्या आ जाएगा, 1 into 10 raised to the power 2 into log 10 की वैल्यू कितनी होगी, 1। कोई डाउट यहाँ तक? नो सर बताओ फाइनल आंसर क्या आएगा? It is nearly equal to 1 into 10 raised to the power 2 क्या, मिनट। मिनट्स। आपके पास वहां यूनिट थी K1 की, क्या थी वो, पर मिनट था, तो टाइम टेकन जो बचेगा वो कितना बचेगा, 1 मिनट। ये मैंने नियरली इक्वल क्यों बोला है, क्योंकि अगर हम ये देखो, ये जो डिवीजन हमने किया था, ये यहाँ सर्कल कर रहा हूं मैं अभी, इस डिवीजन, इसका आंसर राउंड ऑफ करके हमने कितना लिया, 1 लिया। अगर वैसे अगर आप डिवीजन करते हो तो अप्रोक्सीमेटली 0.9 आएगा, बिकॉज 2.303 इज डिवाइडेड बाय 2.31, तो अप्रोक्सीमेटली 9 के आसपास ये आंसर होगा। ठीक है, समझे? यस सर। तो अप्रोक्सीमेटली ये आंसर आएगा। अब इसी तरह से एक और न्यूमेरिकल हम करते हैं, जिसमें इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन से हाफ लाइफ पीरियड, ऑलमोस्ट हम सारे न्यूमेरिकल्स इसमें ट्राई करेंगे। ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन takes 10 minutes for 25% completion। ट्वेंटी 25% रिएक्शन को कंप्लीट होने के लिए जो टाइम लगता है वो कितना है, 10 मिनट। कैलकुलेट टी हाफ लाइफ पीरियड हमें कैलकुलेट करना होगा। तो हाफ लाइफ पीरियड कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या चाहिए, अब फॉर्मूला हमारा क्या होता है, 0.693 बाई K1, तो हमारे पास K1 नहीं है, द वैल्यू ऑफ K1 रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर इज अननोन। वो कहां से कैलकुलेट होगा, वो कैलकुलेट होगा इस डेटा से कि 25% रिएक्शन जो 10 मिनट में कंप्लीट होता है। ठीक है, समझे? यस सर। और किसी का कोई डाउट? तो हम शुरू करते हैं यहाँ से, कैलकुलेशन ऑफ K1, तो क्या आएगा, न्यूमेरिकली फॉर्मूला क्या होगा, 2.303 बाई T log R0 बाई R। अब R0 कितना होगा, अकॉर्डिंग टू 25% कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन, 25% कंप्लीट हो चुकी है, तो इसका मतलब बचा हुआ कितना रिएक्टेंट है, 100 माइनस 25 कितना बच गया, 75 जो है दैट इज रिमेनिंग। वो 75 जो है वो कितना है आपका, रिमेनिंग है, यानी कि रिमेनिंग कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। 25% तो रिएक्ट कर ही चुका है ऑलरेडी,
समझ गए बात को? तो आर नोट आपके पास कितना हो गया बाय परसेंट साइन 100। तो वैल्यूज हम सब्स्टिट्यूट करेंगे सारी इक्वेशन में, तो क्या आ जाएगा 2.303 बाय टी, टाइम टेकन कितना बोला इसने 10 मिनट, लोगैरिथम इनिशियल कंसंट्रेशन कितना 100 और फाइनल कंसंट्रेशन क्या रिमेनिंग है 75. 75। इसको सोल्व कर लो, यही 25 के टेबल पे कैंसिल आउट हो जाएगा, 25 चौके 100 और 25 किए 75, ये हो जाएगा ना। तो K1 इज इक्वल टू 2.303 बाय 10 इंटू log 4 माइनस लोगैरिथम 3। ये लोगैरिथम की वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे। लोगैरिथम 4 की वैल्यू होती है 0.6021 माइनस लोगैरिथम 3 का जो वैल्यू होता है वो है 0.4771। ये वैल्यूज पहले से आपको लिखवा रखी हैं, जब हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री किया था तब लोगैरिथम तुम्हें लिखवा दिया था सारा, ठीक है। अब इस इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करो, क्या आंसर आता है, ये आ जाएगा नियर अबाउट 0. पीछे से अगर लेते हैं तो 0, 12 में से 7 गए 5 और 9 में से 7 गए 2 और 5 में से 1 गए, ये बचता है तुम्हारे पास इंटू 2.303 बाय 10। 10 बेस पावर ऊपर ले जाओ तो फाइनली तुम्हारे पास क्या आंसर आ जाएगा, बोलो जल्दी बोलो। 2.303 मल्टीप्लाइड बाय 0.1250 और 10 पावर ऊपर ले जाओ -1। बताओ इसकी मल्टीप्लिकेशन का आंसर क्या आता है, फटाफट जल्दी क्विकली। तो बोला था नोटबुक पेन साथ लेके बैठना। कितना आया 0.28 इंटू 10⁻⁻1 पर मिनट। दिस इज द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट। मल्टीप्लिकेशन करके सॉल्व कर लेना इसको। ये तुम्हारे पास K1 आ गया। अब इस K1 से तुम कैलकुलेट कर सकते हो हाफ लाइफ, जो हमें बोला था इसने, जो एक्चुअल टारगेट था हमारा ये रहा। तो वैल्यू ऑफ K1 को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो सेकंड पार्ट ऑफ द न्यूमेरिकल क्या, कैलकुलेटिंग T half, then T half is equal to 0.693 by K1, that is 0.693 और K1 वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो 0.28 इंटू 10⁻⁻1। What will be the answer? 74.75. 0.693 डिवाइडेड बाय 0.28, तो ये आता है तुम्हारे पास 2.4 इंटू 10⁻⁻1 माइनस वैल्यू जो है ऊपर जाके रेज होके क्या हो जाएगा +1 इंटू 10⁻1 और फाइनल आंसर क्या आ जाएगा 24.0 मिनट और कैन से 24 मिनट। ये रिएक्शन का हाफ लाइफ पीरियड कब होगा 24 मिनट में। 25% तो कंप्लीट 10 मिनट्स में होगा, लेकिन इस रिएक्शन को हाफ टाइम लेने में कितना लगेगा, यानी कि हाफ टाइम कब तक अचीव होगा, इनिशियल कंसंट्रेशन हाफ कब तक रहेगा 24 मिनट में आएगा। कर सकते हो इस तरह की न्यूमेरिकल। Yes, sir. कोई डाउट किसी को, नेहा
अब इसी तरह का रिलेटेड एक न्यूमेरिकल दे रहा हूं आपको, नोटबुक पेन लेके बैठो और करो, स्टेटमेंट में दे रहा हूं। A first order reaction takes 23.1 minute for 50% completion। स्टेटमेंट सामने स्क्रीन पे ही रहेगी, तो सिर्फ तुम कैलकुलेशन पार्ट अपना शुरू कर देना। एक रिएक्शन का 50% कंप्लीट होने में 23.1 मिनट का टाइम लगता है। यू हैव टू कैलकुलेट द टाइम रिक्वायर्ड for 75% completion of same reaction। Calculate so in this numerical first you have to calculate the K1 from the half life period, क्योंकि 50% रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है, तो 0.693 डिवाइडेड बाय 23.1 मिनट। फाइनल आंसर आपके पास जो आता है इस इक्वेशन से वो कितना आएगा? 0.03 0.03 per minute। Then second, you have to calculate the time required for 75% completion of reaction। तो 75% के लिए टाइम रिक्वायर्ड कैलकुलेट करोगे, then t is equal to 2.303 by k1 logarithm 100 by 25, क्योंकि 75% रिएक्शन तो कंप्लीट हो चुका है ऑलरेडी, तो रिमेनिंग कंसंट्रेशन आपके पास कितना होगा? 25। ठीक है, ये डिवाइड करके आपके पास आ जाएगा यहाँ 4, और फाइनली जब सारी इक्वेशन आप यहाँ से सोल्व कर लेते हो, देन टाइम टेकन बाय द रिएक्शन इज नियर अबाउट 46 मिनट्स। ये आना चाहिए। इसमें अभी भी किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो। नहीं है? नो सर। देन द नेक्स्ट न्यूमेरिकल, फिर ये सोल्व करो भी। टाइम required for a first order reaction to be complete half to be completed half is 693 seconds। बहुत आसान है। कैलकुलेट द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 90% कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन। हो जाओ शुरू। रिएक्शन को हाफ कंप्लीट करने के लिए टाइम गिवन है अब की बार, टू बी कंप्लीट हाफ कितना? 693 सेकेंड। and you have to calculate the time required for 90% completion of reaction। बस कैलकुलेशन की एक फॉर्मेलिटी है, जितना जल्दी उसके करो इसको।
सर आंसर तुम बताओ कितना? 2303 सेकंड। अनसोल्ड है, सोल्व करना पड़ेगा मुझे भी। Sir, 2303 second. सर 2303 सेकंड। सर सेकंड को मिनट में कन्वर्ट करना पड़ेगा क्या? सर 38.3 मिनट आएगी ना सर। ना 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 ना, 2303 इज द राइट आंसर। थैंक यू सर। The time required to complete the 90% reaction is 2.303 second. फर्स्ट ऑफ ऑल K1 कैलकुलेट करोगे तो कितना आ जाएगा? 0.693 और टाइम दे रखा है 693 सेकेंड। क्या आएगा आंसर? 0.001। 0.01 और 0.1। 0.001 आएगा। 0.001। Yes, sir. 0.001, ठीक है, ये टाइम आएगा। इस टाइम की हेल्प, सॉरी रेट कांस्टेंट आएगा, सॉरी 0.001 सेकेंड। अब ये रेट कांस्टेंट है आपके पास और आपको कैलकुलेट करना टाइम टेकन, देन t इज इक्वल टू 2.303 बाय 0.001 सेकेंड मल्टीप्लाइड बाय लोगैरिथम r नोट बाय r नोट कितना है आपके पास? 100। 90% रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी 10, तो फाइनली ये कितना बचता है? 10। देन 2.303 बाय 1 इंटू 10 रेज टू द पावर -3, एक्सपेरिमेंट कर लेंगे ना इसका, इंटू log 10। log 10 कितना होगा? 1। तो सारी इक्वेशन सॉल्व होकर क्या आ जाएगी? 2.303 इज इक्वल टू, सॉरी इंटू 10 रेज टू पावर 3। अब इस इक्वेशन को आप सोल्व करते हो तो कितना आ जाएगा? 2303.0 सेकेंड। सो दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है सर यहाँ पर ये पर सेकंड नहीं आएगा, सेकंड इजी है। बेटा, आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही, माइक थोड़ा पास करके बोलो। सर वो कह रहा था सर, वो पर सेकंड, सर पर सेकंड। हाँ वो, हाँ ये पर सेकंड आएगा सर। अब एक न्यूमेरिकल यहाँ से होमवर्क के लिए देता हूँ मैं तुम्हें। The half-life for the reaction, अब एक रिएक्शन यहाँ मेंशन है, डाइनाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड reduces to form nitrogen dioxide and half molecule of oxygen, ठीक है। इस रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ जो बोल रहा है वो है 2.4 आवर्स एट टेम्परेचर ऑफ 30 डिग्री सेंटीग्रेड। टेम्परेचर का कोई रोल नहीं होता हमारी इक्वेशंस में। अब क्वेश्चन क्या है यहाँ से, what would be time required
to reduce 5 into 10 raised to the power 10 molecules of N2O5 to 10 raised to the power 8 molecules. तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, जो मोलिक्यूल्स दिए हैं वो आप रिएक्टेंट ही कंसीडर करोगे. सपोज दिस इज द इनिशियल कंसंट्रेशन एंड दैट वुड बी द फाइनल कंसंट्रेशन. यानी कि ये आपके पास क्या होगा R0 और ये आपके पास क्या होगा R. ठीक है. टाइम रिक्वायर्ड आपको कैलकुलेट करना है. हाफ लाइफ पीरियड उसने दिया है आपको और रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर की कंसीडर करेंगे हम. जब हमें ना बोला गया कुछ ऐसा तो फर्स्ट ऑर्डर ही कंसीडर करेंगे हम. समझ गए. या तो वो हमें ऑर्डर देता, नहीं तो हम फर्स्ट ऑर्डर ही उसको कंसीडर करेंगे इक्वेशन को. कर सकते हो कैलकुलेट. हाँ जी. यस सर. एक ये स्टेटमेंट है, दो एक स्टेटमेंट मैं दे रहा हूं तुम्हें होमवर्क के लिए. The rate constant for first order reaction is 60 per second. How much time it will take to reduce concentration of reactant to 1/10 of its initial concentration. अब इसमें भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है. फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का तुम्हें रेट कांस्टेंट दिया है तो डायरेक्ट ही सोल्व होगा ये. कोई तुम्हें वो पीछे 2-3 पार्ट ऐसा करने की जरूरत नहीं जैसे प्रीवियसली हमने न्यूमेरिकल्स में किया. डायरेक्ट हमें टाइम कैलकुलेट करना है. इफ रिएक्शन में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन 1/10 पार्ट डिक्रीज हो जाए तो 1/10 को तो समझ ही गए ना. मेरे ख्याल से कोई मुश्किल नहीं है. 1/10वां हिस्सा ही आपको रिड्यूस करना है उसका. अगर इनिशियल कंसंट्रेशन 1 है तो 1/10 ही करना है उसका. समझे. यस सर. हाँ जी. बाकियों का रिप्लाई नहीं आता. Yes, sir. हाँ हाँ भर रहे हो जी. हाँ सर नहीं आता. कर पाओगे. Yes, sir. करते हैं जी. अब एक तुम्हारी एनसीईआरटी बुक की स्टेटमेंट है, प्रूव करना है उसे. दूं. बुक से ही है ये. अनसोल्ड होता है बुक में भी. आई थिंक ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है. शो दैट the time required for 99% completion is double of the time required for completion of 90% reaction. कर सकते हो. एनसीईआरटी एक्सरसाइज का अनसोल्ड न्यूमेरिकल है ये.
और तुम्हें प्रूव क्या करना है मैं लिख के दे देता हूँ। फाइनल इक्वेशन क्या आनी चाहिए, बात को समझोगे यहाँ। 99% रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए जो टाइम रिक्वायर्ड है दैट इज डबल ऑफ द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द 90% रिएक्शन। इसका मतलब लॉजिकली इस इक्वेशन को अगर तुम कन्वर्ट करते हो देन T 99% कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन, 99% को कंप्लीट करने के लिए जो टाइम रिक्वायर्ड है इट इज डबल टू कंप्लीट द 90% ऑफ रिएक्शन। हाउ इज दैट पॉसिबल, ये आपको सोल्व करके बताना है। तो दोनों इक्वेशंस लिखोगे, समझ गए। T 99% के लिए इक्वेशन लिखोगे, दैट विल बी द इक्वेशन फर्स्ट। T 90% के लिए लिखोगे, दैट विल बी द इक्वेशन सेकंड। अब यहाँ जो आएगा ये इक्वेशन सी मेन मुद्दा है, क्योंकि ये लिख दिया तो फिर उसके बाद तो क्वेश्चन ही सोल्व हो जाएगा। और ये इक्वेशंस लिख के और फिर इसको कंपेयर करोगे, द फाइनल आंसर भी लाइक दिस। ठीक है, समझ रहे हो? yes sir, यस doubt? सर। कोई डाउट है? अब मैंने तुम्हें और 3 न्यूमेरिकल्स दिए हैं सोल्व करने के लिए, ये पीडीएफ मिल जाएगी और पीडीएफ से सोल्व करोगे और कल की क्लास में फिर इनकी प्रॉब्लम हम लेंगे। और किसी बच्चे का कोई डाउट एक्स्ट्रा आता है तो वो मेरे पास व्हाट्सएप करके सोल्व करवाओगे, कल लाइव क्लास में व्हाट्सएप करोगे, पहले मत करना, वो आगे पीछे हो जाते हैं, फिर बहुत सारे व्हाट्सएप आते हैं दिन में। ओके सर। चलो जी, ये था आज की क्लास का काम। इसके बाद अगर किसी को कुछ पूछना तो पूछो।